दोस्तों अभी के समय में देखा जाए तो आधार कार्ड को लेकर के कई तरह के फ्रॉड के काम किए जाते हैं। कई बार हम लोग अपने नाम से सिम कार्ड को निकालते हैं दोस्तों, इसके बाद वो सिम कार्ड किसी रिश्तेदार को या फिर किसी दोस्त को हम लोग दे देते हैं और कुछ दिन बाद अगर कोई कंपनी अगर ऑफर में कोई सिम कार्ड निकालती है दोस्तों, तो वो दोस्त या फिर रिश्तेदार उस सिम कार्ड को कहीं फेंक देते हैं या फिर खोल के रख देते हैं और वो ऑफर वाला सिम कार्ड को यूज करने लगते हैं। जबकि वो सिम कार्ड अगर किसी फ्रॉड आदमी का हाथ लग जाता है दोस्तों, तो उस सिम कार्ड के माध्यम से फ्रॉड का काम हो चुका होता है। उस समय हम लोगों को ख्याल आता है कि हम किसी को सिम कार्ड दिए थे, उस समय हम लोग यहाँ पर खोजबीन करते हैं दोस्तों, और जबकि उस सिम कार्ड के माध्यम से फ्रॉड का काम हो चुका होता है, तब तो हम लोगों को यहाँ पर जो भी सज़ा मिलना चाहिए दोस्तों हम लोगों को तो मिलेगी ही। तो इसीलिए हम लोगों को ये याद रखना है दोस्तों कि हम अपने आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड को यहाँ पर निकाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर कई प्रकार के ऑफर को प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं दोस्तों, या फिर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों को सुनने में आ रहा था दोस्तों कि गांव में LED बॉल को लेकर के जाते हैं और वहां पर आप लोगों को कहा जाएगा कि आप आधार कार्ड को निकालिए, इसके बाद आपका एक फिंगर यहां पर देना पड़ेगा और EKYC करना होगा। तो गांव के लोगों को ये पता नहीं होता दोस्तों कि EKYC का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी आवश्यकता कहां पर होती है। यानी जहां पर भी उन लोग को कहा जाता है वहां पर भी अपना फिंगर को वो लगा देते हैं और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपका बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है। तो इस तरह किसी भी लालच में आप मत फंसें। यानी गांव में कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप लोगों को सस्ता में दिया जा रहा है दोस्तों, तो कभी आप लोग लेने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड निकाले गए हैं, कितने सिम कार्ड को आप यूज कर रहे हैं और कितना सिम कार्ड आपका यूज नहीं हो रहा है। अगर आपका सिम कार्ड यहाँ पर यूज नहीं हो रहा दोस्तों, तो उसको इस वेबसाइट के माध्यम से आप बंद भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह का फ्रॉड काम से आप बच सकें। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा दोस्तों कि आपका आधार कार्ड कहां कहां पर यूज हो रहा है, आपका यहां पर फिंगर में कितना % यूज होता है, OTP में कितना % यूज होता है। क्योंकि अगर इसको हम सही तरीके से चेक करना जानेंगे दोस्तों, तो हम लोग का आधार कार्ड से कोई भी फ्रॉड का काम नहीं कर सकता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे दोस्तों कि हमारा आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड निकाले गए हैं और उसको हम किस तरह से यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। जैसे मैं यहाँ से गूगल के ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, और जैसे ही गूगल के ब्राउज़र को ओपन करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को यहाँ पर सर्च बार में चले जाना होता है और यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होता है TAFCOP। तो जैसे ही इसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं दोस्तों, सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होके आ जाती है। अब हम लोग को सबसे ऊपर जहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही इस ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होके आ जाती है। तो फाइनली हम लोग भारत सरकार के पोर्टल पर ओपन हो चुके हैं दोस्तों। अब हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना होता है। यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन देखने मिलती है जहाँ पर लिखा हुआ है 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों को एक मोबाइल नंबर को टाइप करना होता है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोगों को एक कैप्चा देखने के लिए मिलती है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद हम लोगों को वैलिडेट कैप्चा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। आप लोग सोचते होंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम कौन मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। तो आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर निकाला हुआ है दोस्तों, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अब जैसे ही वैलिडेट कैप्चा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो हम लोगों का सक्सेस यहाँ पर हो जाता है। और इसी के साथ साथ उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाता है दोस्तों। उस OTP को हम लोगों को जहाँ पर OTP का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को यहाँ पर फिल कर देना होता है। इसके बाद हम लोगों को लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो ऑलरेडी हम लोगों का ये वेबसाइट यहाँ पर खुल जाती है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे नाम से कितने सिम कार्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे ऊपर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है मोबाइल नंबर रजिस्टर इन योर नेम, यानी 2 सिम कार्ड हमारे नाम से है, यानी हमारे आधार कार्ड से 2 सिम कार्ड को यहाँ पर निकाला गया है। अब कौन कौन सा नंबर है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आप अपना नंबर अगर आपको याद नहीं आ रहा दोस्तों कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड निकाले गए थे, तो यहाँ पर आप लोग नंबर भी देख सकते हैं। तो अब अगर आप लोग अपना सिम कार्ड को यहाँ पर बंद करना चाहते हैं दोस्तों, यदि वो सिम कार्ड आपका यूज नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों, जो सिम कार्ड आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको यहाँ पर बंद कर लेने से ही अच्छा है। क्योंकि वो सिम कार्ड में कभी भी आपका फ्रॉड का काम हो सकता है दोस्तों, जिसके कारण आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को
अगर जो सिम कार्ड यूज नहीं हो रहा दोस्तों उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है नोट माई नंबर। इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को टिक आउट कर लेना होता है और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है दोस्तों। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो हमारा सिम कार्ड वो बंद हो जाता है। यहाँ पर मैं 2 सिम कार्ड को यूज कर रहा दोस्तों और कोई भी सिम कार्ड को मैं बंद नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं बंद कर दूंगा तो मेरा काम ही बंद हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए मैं आप लोगों को लाइव यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। आप लोग इस प्रोसेस से यहाँ पर कीजिएगा दोस्तों, आपका 100% सिम कार्ड यहाँ से बंद हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे दोस्तों कि हमारा आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, कितना % फिंगर में यूज हो रहा है, कितना % OTP में यूज हो रहा है या कितना % ओदर में भी यूज हो रहा है, क्योंकि इसको चेक करना हम लोगों को अति आवश्यक है दोस्तों। अगर हम इसको चेक करते रहेंगे तो कभी भी हमारे आधार कार्ड से फ्रॉड का काम नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोगों को अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है। जैसे मैं यहाँ से गूगल के ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों और इसके बाद हम लोगों को सर्च बार में चले जाना होता है और यहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होता है SSUP। तो जैसे मैंने यहाँ पर SSUP को टाइप कर लिया दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होके आ जाती है। अब हम लोगों को यहाँ सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होके आ जाती है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होके आ जाती है। अब हम लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को फिल करना होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को एक कैप्चा देखने के लिए मिलती है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना होता है और इसी के बाद हम लोगों को यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन यहाँ पर देखने मिलती है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो हम लोगों का आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है दोस्तों उस मोबाइल नंबर में एक OTP चला जाता है। उस OTP को हम लोगों को जहाँ पर इंटर OTP का ऑप्शन दिखाई देता है तो इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को टाइप कर देना होता है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर OTP को टाइप कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को जहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। तो फाइनली हम लोग आधार कार्ड के पोर्टल पर ओपन हो चुके हैं दोस्तों। अब हम लोगों को यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ी सभी सर्विस को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो हम लोगों को सबसे नीचे यहाँ पर चले जाना होता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलती है, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। अब हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरह स्क्रॉल करना होता है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोगों का कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हम लोगों को आल का यानी सबसे ऊपर जो ऑप्शन है दोस्तों, आल वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 2 तरह के डेट को सेलेक्ट करना होता है, यानी आज से 6 मंथ पीछे का डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है दोस्तों और आज का जो डेट है, आज का डेट को यहाँ पर हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना होता है। अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो हमारे सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरह जैसे ही स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, हमारे सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाती है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पर OTP में कितना % यूज हुआ है, इसी के साथ साथ बायोमेट्रिक में कितना % यूज हुआ है, इसके साथ साथ हम लोग को डेमोग्राफी में कितना % यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि OTP के माध्यम से मेरा 67.65% यहाँ पर यूज किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर बायोमेट्रिक का बात किया जाए तो जैसे मैंने वीडियो के फर्स्ट में बोला कि LED बॉल को लेकर के आपका बायोमेट्रिक लिया जा रहा है, तो अगर इसका बात करेंगे तो बायोमेट्रिक का बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 23.53% मेरा यहाँ पर यूज हुआ है, यानी बायोमेट्रिक यूज हुआ है। इसी के साथ साथ डेमोग्राफी का बात करेंगे दोस्तों तो डेमोग्राफी में हम लोगों का 8.82% यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सारी सर्विस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर हम अपने से यहाँ पर चेक करना जानेंगे दोस्तों तो कभी भी हमारे आधार कार्ड से फ्रॉड का काम नहीं होगा। और इसी के साथ साथ आप लोग जैसे ही नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को और भी पूरा डिटेल्स में जानकारी दिया जाएगा दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर आपका यहाँ पर फिंगर यूज हुआ है। यहाँ से तो आप अपना परसेंटेज सिर्फ देख सकते हैं दोस्तों कि कितना % यूज हुआ है, लेकिन आप ये नहीं देख सकते हैं कि कहाँ पर मेरा यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आप कहाँ बैंक में यूज किए हैं, या फिर जिस तरह मैंने वीडियो के पहले बार बताया दोस्तों कि यहाँ पर LED बॉल में जो यहाँ पर धोखाबाजी होता है दोस्तों, यहाँ वहाँ पर यूज किए हैं। तो सभी प्रकार के यहाँ पर आप ऑप्शन को देख सकते हैं।
जैसे मैं आप लोगों को एक ऑप्शन यहाँ पर उदाहरण के लिए दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक में अपना फिंगर को लगाया था दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग का डेट, समय सब यहाँ पर शो होने लगती है। इसी प्रकार से आप सारा डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसको प्रिंट आउट करके निकालना चाहते हैं तो जहाँ पर हम लोगों को डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करके यहाँ PDF फाइल के माध्यम में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी इसको हम देख सकते हैं। और अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो किसी भी CSC सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र जा करके उस PDF को वहाँ पर भेज देना होता है, तो वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ी सभी सर्विस को अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।